Good morning, students. In 12th class, we are doing chapter number 3rd, methods of calculating national income. In last video, we have completed our 3 methods of calculating national income. First method, that is value added method, second income method, and third expenditure method. We have completed all 3 methods of national income. Clear? Now in this video I am going to revise these 3 methods of national income. First of all, we will do our first method, that is value added method. Very simple method, value added method. देखिए कि जो वैल्यू एडेड मेथड है उसके अंदर हम पहले ये कर चुके हैं, ठीक है, कि इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मूला बना के दिया गया है इसके अंदर ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये आपके 3 सेक्टर से है, मीन्स जो डिफरेंट जो फेसेस है जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर भी गिवन है यहाँ पर, सेकेंडरी सेक्टर भी और थर्ड टर्शरी सेक्टर। तीनों ही सेक्टर से जो आउटपुट आपको मिल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसे ऐड किया गया है, ठीक है, जिससे आपका आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये था इसमें से, मीन्स जब आपने इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने ऐड की है, माइनस किया है इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आपका क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसे हम ये भी कह सकते हैं जीवीपी एट मार्केट प्राइस, मीन्स ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ रहा है। बट हमें कहाँ पर पहुँचना है, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें कहाँ पर पहुँचना है, हमें तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर पहुँचना है। तो जिसके लिए मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी से एन पर आते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जी से जब हम एन पर आए तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फिर मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पर आते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम NIT भी कहते हैं, जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं सब्सिडी। क्लियर? ये था। फिर उसके बाद हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है। यहाँ पर ये जो डोमेस्टिक है इससे हमें नेशनल पर आना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, ऐसी इनकम जो हमने एब्रॉड से रिसीव की है, ठीक है। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जो मैंने आपको उसके एग्जांपल्स भी करा दिए हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में जो आपका था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है, आपका सेल्स आता है, एक्सपोर्ट आता है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक आता है, ठीक है, माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपका इम्पोर्ट आता है, आपका डोमेस्टिक आता है। क्लियर? अब हम सेकंड मेथड करने जा रहे हैं, वो है आपका इनकम मेथड, ठीक है। सेकंड आपका इनकम मेथड है, उसके लिए भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जिन्हें आपको ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस जो एक एम्प्लॉय को दी जा रही है, ठीक है, पेमेंट इन काइंड भी होता है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट और सिक्योरिटी फंड, ये सारी चीज़ें आती हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। सेकंड आपका आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये मतलब आपने अपने खुद के बिजनेस से है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है डिविडेंड में, ठीक है, डिविडेंड जो आप अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें फर्दर डिवाइड की गई है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की, मिक्स्ड इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी जो मिक्स्ड इनकम है वो, ठीक है। इसे मिक्स्ड इनकम क्यों कहा गया है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे मिक्स्ड इनकम किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये मिक्सचर है वेजेस का, रेंट का, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का, इसी वजह से इसे मिक्स्ड इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें सारी चीज़ इन 3 पॉइंट्स को ओनली
ऐड करना है। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको एज इट इज़ नहीं गिवन होते हैं, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं गिवन है, आपको वहाँ पर वेजेस गिवन है या फिर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऐसे गिवन है, तो आपको उन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स को कलेक्ट करके तब ऐड करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका हो सकता है ऐसे गिवन हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, तो आपको उन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो इससे आपका निकल कर आता है इनकम मेथड से आपकी नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये जो नेशनल इनकम आई है, ये यहाँ पर आपने जो कैलकुलेट किया है, ये क्या आया है आपका, यहाँ पर ये आपका आया है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो है यहाँ पर आपने नेशनल इनकम मेथड से जो आपने कैलकुलेट किया है वो आपका आया है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हमें तो कहाँ पर आना है, हमें तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट आना है, मीन्स इस D को हमें N में चेंज करना है। तो N में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, जो आपके फॉर्मूले में यहाँ पर गिवन है कि जो नेट फैक्टर इनकम है उसे यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। क्लियर। सेकंड मेथड सिंपल सा मेथड था। ठीक है, आपका जो थर्ड मेथड है वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि अभी हमने करेंटली कल ही किया था। तो इसमें देखिए, इसमें अब बात आती है कंजप्शन की, कि तो कंजप्शन कौन करता है, खर्चा कौन कौन कर रहा है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर कौन कौन कर रहा है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है हम हाउस होल्ड सेक्टर में जो लोग रह रहे हैं वो कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट भी कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि हमारा एक्सपेंडिचर हमने कितना अपने कंजप्शन पर स्पेंड किया है। सेकंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है। फिर अब ये सारी चीज़ें ऐड होती आएंगी, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, वो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट में भी होती है, मीन्स हम अपने बिजनेस में भी करते हैं, और गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट जो डैम, ब्रिजेस, रोड कंस्ट्रक्शन ये सब कर रही हैं, ये गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। और हम लोग जो कर रहे हैं, हमने जैसे कि अपना घर बनाया है, ठीक है, कार खरीदी है, तो ये हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। क्लियर। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक फॉर और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है जिससे कि आप अपने स्टॉक को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मींस फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, उसमें जो चेंज हुआ है। ठीक है, जो कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। ठीक है, चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। जो लास्ट इसके अंदर है वो है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये आपके 4-5 जो पॉइंट्स से आपको क्लियर हुए, इन्हें एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करना है। अब इन पॉइंट्स को ऐड करने के बाद जो निकल कर आता है आपका, वो होता है आपका GDP एट मार्केट प्राइस, मीन्स GDP एट मार्केट प्राइस। अब GDP एट मार्केट प्राइस से NNP पर कैसे आते हैं, वो अभी मैंने आपको वैल्यू एडिड मेथड में बताया है कि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप आपको ये तीनों ही मेथड्स क्लियर हुए होंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है और इनसे श्योरली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से कंफर्म कर लेंगे, अच्छे से स्टडी कर लेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 101 पर 21 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, नेट डोमेस्टिक फैक्टर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट इम्पोर्ट, ओपनिंग स्टॉक, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस आपको दूसरा जो चीज़ इसमें कैलकुलेट करनी है वो है नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। तो सॉल्यूशन देखिए, इधर आपका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे कि हमारा खुद का जो खर्चा है वो, ठीक है, वो लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट का लिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा हमेशा ग्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आपको नेट में दे रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम अभी करेंगे, तो इसे ऐड करेंगे। फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लेंगे हम, ठीक है। चेंज इन स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पर हमारे पास नेट एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस इसके अंदर एक चीज़ और भी हमें करनी है कि यहाँ पर जो इनकम हमें दी थी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम ऐड करते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मीन्स ऐसी इनकम जो कि हमने फॉरेन कंट्रीज़ को पे की है, तो वो हमने यहाँ पर माइनस कर दी है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या निकालेंगे, अपना जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये देखिए, जो यहाँ पर ये गिवन था कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है आपका, यहाँ पर ये डेप्रिशिएशन है, ठीक है। हमने इसे ऐड क्यों किया है, क्योंकि इसे ऐड करने के बाद ये जो नेट था ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? मैंने आपको बताया था कि जो डोमेस्टिक जो फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा ग्रॉस में होती है, तो यहाँ पर ये हमें नेट में गिवन थी, तो इसीलिए हमने डेप्रिशिएशन को यहाँ पर मींस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमने यहाँ पर ऐड कर दी, जिससे कि जो एन था वो जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? नेट ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा था प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 500, ऐड कर दिया। फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन कितना है हमारा यहाँ पर 150। फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। फिर उसके बाद प्लस चेंज इन स्टॉक, अब चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा 10 है, ओपनिंग स्टॉक भी 10 है, तो ये 10 माइनस 10। फिर नेट इम्पोर्ट कितना है -20, नेट इम्पोर्ट हम माइनस करेंगे। फिर उसके बाद है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसे हम माइनस करेंगे, जो माइनस पुट किया। फिर उसके बाद ये जो हमें इसकी जो अमाउंट गिवन है वो भी -15 है, तो -15 को ब्रैकेट में ले लिया। अब देखिए कि यहाँ पर अब हम ऐड कर रहे हैं 50 + 150 650, 100 750 + 50 800, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे 20, तो ये आपका आ गया 780। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 780 + 15 तो 795, ये आपका आ गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ये हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, कि इसके अंदर हमने वही सारी चीज़ें ऐड की है जो एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको बताई थी। एक चीज़ थी डिफरेंट, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जब हमें ये जो नेट जो गिवन था इसे हमने ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डेप्रिशिएशन है ये इसे हमने ऐड कर दिया है। क्लियर? और यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट नहीं था, इस वजह से हमने नेट इंपोर्ट को माइनस कर दिया। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड थी, इसीलिए हमने उसे भी माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है यहाँ पर हमें नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, कि हमें नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पर करेंगे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस जो अभी हमने कैलकुलेट किया है जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रिशिएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है यहाँ पर हमारे पास 750, नेट डिस्पोजेबल इनकम है 750।
और GNP एट मार्केट प्राइस है 795, डेप्रिसिएशन है 50। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो है, हमारा आंसर है 5। आंसर हमारा आया नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड इज़ 5 करोड़। ये जो फिगर्स हैं ये सारी करोड़ में है, ठीक है। तो ये 5 करोड़ यहाँ पर आपका जो है आंसर आया है, ठीक है। ये मैंने आपका क्वेश्चन आपकी बुक में से ही सॉल्व किया है, ठीक है। इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन है जो आपको सॉल्व करने हैं, और इससे जो है हमारा जो 3rd चैप्टर है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना है। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी चैप्टर, ठीक है। यहाँ तक आपको अपना काम कंप्लीट करना है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसे टिक करके रखेंगे, जिसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।